4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। योगी आदित्यनाथ ने अभी पिछले दिनों महाकुंभ में गिद्धों के शब्द का इस्तेमाल किया था। उनका मकसद ये था कि महाकुंभ में जो घटना हुई है, जिसके बारे में आपको कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है, माकूल, कोई 30 बताता, कोई 300, कोई 10 बताता, कोई 1000, पता ही नहीं कितनी लाशें निकली हैं। लेकिन कितनी भी निकलती है आप लोग भूल जाते हैं, वो कोई मैटर नहीं है, चूँकि योगी जी का आयोजन था। अगर समाजवादी पार्टी का आयोजन होता तो फिर देखते कितने दरोगा निकलते सड़कों पर। तो गिद्धों का इस्तेमाल इसलिए किया था कि वो राजनीति करने आ गए थे। कोई कह रहा था कि साहब ये अखिलेश यादव को कहा है, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। अच्छा, होता भी यही है कि जैसे कोई खबर होती है, नेताओं को तो नहीं कह रहा, लेकिन पत्रकार ऐसे पहुँचते हैं, संवेदना नहीं होती उनके अंदर, और दिखाते हैं फिर कि देखिए मैं तो किस ज़बरदस्त ऐतिहासिक पत्रकारिता करके आ रहा हूँ। तो उनको कहा जाता था गिद्ध। ये मैंने बात क्यों सुनाई आपको, एक खबर सुनाता हूँ। संसद में वक्फ बिल पास होते ही योगी सरकार का बड़ा फैसला, जब्त की जाएंगी संपत्तियाँ। उत्तर प्रदेश के डीएम को, तमाम डीएम्स को ऑर्डर दिए गए, जरा सर्वे करो कहाँ कहाँ कौन कौन सी ज़मीन है। आरएसएस के दत्तात्रेय होश बोलो कह रहे हैं 30,000 मस्जिदों को खुदाई शुरू कर देनी चाहिए हमें, लिखा हुआ है, देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। तो मुझे ये बात इसलिए याद आ गई कि अभी तो पास ही हुआ था बिल, कानून बना था इतनी तेज़ी से काम करने लगे। चलिए खैर, क्यों करने लगे तो आप भी जानते हैं। अखबार लिखता है जनसत्ता के वक्फ संशोधन लिख रहा है, संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरे एक्शन मोड में है। सरकार ने सभी मिशेल के शिक्षकों को निर्देश दिए कि वो ड्राइव दस्तावेज ऐसे वक्फ संपत्ति की पहचान करें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, जिसमें लाइसेंस को अंतिम कर वक्फ घोषित किया गया है। इन इकाइयों को पहचान करके इन्हें जब्त कर लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में वक्फ बोर्ड की तरफ से जिन संपत्तियों का दावा किया गया है, उनमें से अधिकतर कोई भी चित्रलिपि रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड की केवल 2500 से अधिक संपत्तियां दर्ज हैं। वहीं शिया वक्फ बोर्ड के 430 प्रॉपर्टी ही रजिस्टर हैं। वहीं वक्फ बोर्ड के आंकड़ों पर कुछ और कहा गया नज़र आ रही है। वक्फ के अनुसार आंकड़े काफ़ी हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के 1,24,355 संपत्ति और शिया वक्फ की 7,785 संपत्तियां हैं। कानून के खाते से होगी कार्रवाई। ऐसा कहा जा रहा है कि पैमाने पर तालाब, खलिहान, ग्राम समाज की ज़मीनों को भी वक्फ घोषित कर दिया गया है। भारत सरकार की ओर से पूरी तरह से अवैध माना गया है। अधिकारियों का कहना है कि केवल वही संपत्तियां वक्फ की मन इच्छा हैं जो सफाई पर दान दी गई हैं। इस पर अपना रुख साफ कर दिया। गैरकानूनी तरीके से एक संपत्ति को कानून के हिसाब से घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी, वही आदर्श जिम्मेदारी तय की जाएगी। कब्जा तो पहले से ही था, अब आधिकारिक कब्जा हो जाएगा। मैं 2017 में जब पत्रकारिता किसी चैनल के लिए कर रहा था, तो एक शहर में 539 तालाब थे ही नहीं ज़मीन पर, तालाबों पर कब्जा हो गया। मैं इस बात को तो कह ही नहीं रहा हूँ। अवैध कब्जे कितने हैं, कितनी पुलिस चौकियां बनी हुई हैं अवैध करके, कोई रिकॉर्ड है योगी जी आपके पास? आइए चलिए मैं किसी शहर में लेके चलता हूँ, ज़मीनों पर कब्जे देखिए कितने हैं। दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस वालों की पुलिस चौकियाँ किन किन की ज़मीनों पर बनी हुई हैं पता तो कर लो। अगर इतने बड़े दरोगा बन रहे हो साहब, तो सब जगह चलाइए डंडा। अब कानून मिल गया, वक्फ पर तो यहीं पर आएंगे। खैर, सीएम योगी ने बताई पीएम मोदी और अमित शाह की शान। हालांकि मोदी जी ने किस प्रकार से महाकुंभ को थोड़ा सा धुंधलाते हुए वक्फ बोर्ड ले आए और जो योगी जी का ग्राफ ऊपर जा रहा था उसको नीचे कर दिया, ये जानते ही नहीं है लोग। तो ये तमाम अधिकारियों को कह दिया गया है जनाब, और अब जो है ये सब चीज़ें चलेंगी। तो योगी जी आ जाएंगे एक्शन में, क्योंकि ये वाला तो फेवरेट कार्य है। अभी ईद के रोज़ नमाज जो है वो ईद वाली, वो 15 मिनट से ज़्यादा की नहीं होती। मतलब नमाज तो सिर्फ 5 से 7 मिनट की होती है, लेकिन टोटल बयान अगर ये देखेंगे आप तो मैक्सिमम आधा घंटा, 20 मिनट, 35 मिनट लग जाता है। हाँ, लोग थोड़ा पहले आ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, घंटा 1.5 घंटा पहले आ जाते हैं वो,
तो उसके अंदर क्या है कि ईदगाह जो है उसी में नमाज होती है। एक कानून है ये इस्लामिक, हालांकि अब तो मस्जिदों में होने लगी है। तो ईदगाह 1 साल में एक बार आती है। वो सीओ बता रहा था 52 जुम्मे आते हैं। तो उस पर जो लोकल प्रशासन इतने ज़्यादा तरीके से लगा हुआ था, मुझे लगा कि शायद किसी देश का हमला होने वाला है। और प्रशासन एग्रेसिव मूड में था। मैं एक शहर के एसएसपी का नाम तो नहीं बताऊंगा, एसपी सिटी का, वो उकसा रहा था। अब मैं देख रहा, मैंने यार ये क्या कहता है बताइए। मतलब वो इस इंतज़ार में था कि अल्पसंख्यक के लोग थोड़े से उग्र हो जाएं और डंडा गोली जो भी उनके पास हो सकता सब इस्तेमाल कर दें। लेकिन ईश्वर का बढ़िया काम ये रहा कि सुकून से गुजर गया। और दीवार से तो लगा हुआ ये मुसलमान, उसमें कोई मसला तो है नहीं। तो एक भरम बना हुआ था पहले कि ये कर देंगे वो कर देंगे, सब हवा निकाल दिया आकर के। और कानून का राज होना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब नेता और सत्ता निरंकुश हो जाती हैं तो संविधान उनको अधिकार देता है कि वो संविधान के मुताबिक हिंसा के साथ नहीं, अहिंसा के साथ सड़कों पर उतरें, अपना विरोध दर्ज कराएं। अमित शाह ने जो धमकी अंदाज में लोग बता रहे हैं कि धमकी दे दी, उस धमकी में ना आए कि मानना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा। लेकिन आम लोगों पे आप नहीं लगा सकते ये वाला फाउंडेशन कि मानना पड़ेगा। किसान बिल लाए थे, माना सरकारों ने, सड़क पर विरोध किया है, संवैधानिक विरोध था। आप उन्हें खालिस्तानी बताते रहो, कर्नाटक से फंडेड बताते रहो, बात अलग है। लेकिन विरोध के दरवाजे तो खुले हैं ना, जो संविधान के मुताबिक हों। तो दोस्तों बात यह है कि इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट करने के लिए योगी जी बिल्कुल तैयारी बैठे थे, पेटी बांध के, कि फ़ौरन फ़ोन कर दिए ज़रा चिन्हित करो। आरएसएस भी आ गया है, चलिए आते रहिए। देखिए इससे कुछ भला होने वाला नहीं है, सिवाय एक अराजकता वाली स्थिति पैदा होने के। देश के बाहर दुनिया में क्या माहौल चल रहा है इसके बारे में भी थोड़ा पता कर लो कि यहाँ से फ़ॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकाल के क्यों भाग रहा है, और यहाँ से हिंदुस्तानी यहाँ की नागरिकता छोड़कर बाहर क्यों जा रहे हैं। गरीब और फकीर होता जा रहा है और अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। असमानता कितनी बढ़ रही है इस बारे में पता कर लो, थोड़ा सा पता करो, आपकी और मेरी जिम्मेदारी भी है। तो अब ये बहरहाल योगी जी एक्शन मोड में आ जाएंगे, वो ज़मीनें देखेंगे। अब देखिए क्या क्या होता है आगे आगे चल के। अच्छा, बोलता कोई यूँ नहीं है कि वो वीडियोग्राफी करा ली जाती है, कोई आयोजन करता है, कोई विरोध करता है तो बना लो, फिर उसके बाद नोटिस भेज के उसे जेल भेज दो। अब जो कि जाहिर सी बात है, आम आदमी थोड़ा लग्जूरियस का आदी हो गया है, पंखा एसी चाहिए उसे, मकानों की किश्त, गाड़ी की किश्त भरनी है तो दुकान पे रहना चाहता है। पहले थोड़ा सा दूसरा मामला था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।